साइफर ब्लॉक चेनिंग CBC। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ECB मोड, द साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड इज़ यूज्ड। तो जो हमारे पास ECB मोड में प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम करने के लिए हम साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड को इस्तेमाल करते हैं। मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स। इसमें साइफर ब्लॉक चेनिंग में मैसेज हमारा जो होता है वो ब्लॉक्स में, ठीक है, चेंज कर लिया जाता है, उसको डिवाइड कर लिया जाता है ब्लॉक्स में। लिंक टुगेदर इन इंक्रिप्शन ऑपरेशन। तो इसमें हमारे पास जो ब्लॉक बनते हैं उनको आपस में हम लिंक कर देते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो इसमें each previous cipher blocks is changed with current plain text block hence name। तो इसमें जो हमारा हर साइफर ब्लॉक होता है वो चेंज होता है, ठीक है, मतलब कि कनेक्ट होता है हमारे हर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के साथ। यूज़ इनिशियल वेक्टर IV टू स्टार्ट प्रोसेस। हम जब कोई भी इंक्रिप्शन या इंक्रिप्शन का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इसमें स्टार्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। तो बल्क डाटा इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ईमेल्स वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा इनक्रिप्ट करना हो, डाटा की वैलिडेशन करनी हो, डाटा को चेक करना हो कि आया वैलिड है कि नहीं, तो ऑथेंटिकेशन करनी हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम इंक्रिप्शन देख लेते हैं कि कैसे हम साइफर ब्लॉक चेनिंग को CBC को इस्तेमाल करते हुए डाटा की इंक्रिप्शन करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ब्लॉक है उसमें प्लेन टेक्स्ट P1 प्लेन टेक्स्ट को शो कर रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है तो हमारा IV के साथ उसका अगजार ऑपरेशन होता है। जब अगजार ऑपरेशन हो जाता है तो फिर आगे हमारी होती है इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन में हमारी की के साथ, जो हमारी की हमने सेट की होती है उसके साथ इंक्रिप्शन होती है। जब इंक्रिप्शन हो जाती है उसके बाद हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है C1। तो जो हमारा साइफर टेक्स्ट वाला ब्लॉक होता है ये हमारा फर्स्ट इसकी इंक्रिप्शन क्लियर होती है। फिर हम इसका जो साइफर C1 टेक्स्ट को नेक्स्ट ब्लॉक में इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होता है इंक्रिप्शन का, तो उसमें हम P2 प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। फिर उसके साथ जो हमारा जार ऑपरेशन होता है वो C1 साइफर टेक्स्ट के साथ होता है। फिर उसके बाद हमारी इंक्रिप्शन होती है की के साथ, और जब इंक्रिप्शन हो जाती है फिर हमें मिलता है साइफर टेक्स्ट C2। फिर उस साइफर टेक्स्ट C2 को हम नेक्स्ट आगे यूज़ करते हैं PN, मतलब कि ये सो ऑन चलता जाता है, ऐसे ये नेक्स्ट ब्लॉक चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, और ऐसे लास्ट वाला N आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट N के साथ जब CN-1 का जार ऑपरेशन होगा तो फिर आगे हम उसकी इंक्रिप्शन करेंगे। जब आगे उसकी इंक्रिप्शन होगी की के साथ, फिर हमें CN साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा इंक्रिप्टेड हुआ। आगे हम देखते हैं कि हम इस टेक्स्ट की कैसे डिक्रिप्ट करते हैं इस टेक्स्ट को। तो डिक्रिप्शन के लिए हमें जो C1 साइफर टेक्स्ट मिला होता है फिर हम उसे नेक्स्ट की के साथ डिक्रिप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आगे इनिशियल वेक्टर के साथ हम जार ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। ऐसे ही जब नेक्स्ट ब्लॉक में हम जाते हैं तो जो हमारा C1 साइफर टेक्स्ट होता है उसका जार ऑपरेशन होना होता है नेक्स्ट ब्लॉक के साथ। तो हम जब C2 साइफर टेक्स्ट 2 को हम उसको प्राइवेट जो हमारी की होती है उसके साथ जब डिक्रिप्ट करते हैं तो फिर उसके आगे जो हमारा जार ऑपरेशन होना होता है वो होता है C1 के टेक्स्ट के साथ। जो C1 साइफर टेक्स्ट होता है उसके साथ जार ऑपरेशन होता है और हमें P2 यानी प्लेन टेक्स्ट 2 डिक्रिप्ट मिल जाता है। फिर इसी तरह हम आगे कंटिन्यू चलते जाते हैं और हमें CN में जब CN की हम जाते हैं तो उसकी डिक्रिप्शन करते हैं की के साथ। फिर उसके बाद जो हमारे पास जार ऑपरेशन होता है वो CN-1 का होता है, यानी जो हमारे पास इनक्रिप्ट हुआ होता है साइफर टेक्स्ट उसके साथ हम जार ऑपरेशन करते हैं और हमें PN जो हमारा प्लेन टेक्स्ट लॉस वाला वो मिल जाता है।
फिर हम आगे इसके देखते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सीबीसी। A ciphertext block depends on all blocks before it। जो हमारा ciphertext होता है वो डिपेंड करता है जो उससे पहले वाले जितने भी ब्लॉक होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एनी चेंज टू ए ब्लॉक अफेक्ट्स ऑल फॉलोइंग ciphertext ब्लॉक्स। अगर हम किसी भी ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक होता है उसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो वो सारे जो फर्दर ciphertext होते हैं उनमें भी वो चेंज फर्दर वाक़ होता है। आगे हम देखते हैं नीड इनिशियलाइजेशन वेक्टर आईवी वेक्टर को विच मस्ट बी नोन टू सेंडर एंड रिसीवर। जो हमारा आईवी इनिशियल वेक्टर होता है ये सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों की तरफ नोन होता है, दोनों इसको इनिशियलाइज करते हैं, जानते हैं, फिर उसके बाद ये आगे यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। इफ सेंट इज क्लियर अटैकर कैन चेंज बिट्स ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। अगर सेंट क्लियर हो तो जो अटैकर होते हैं, जो हैकर होते हैं, वो बिट्स चेंज कर देते हैं हमारे फर्स्ट ब्लॉक की एंड देन चेंज आईवी टू कंपेंसेट। वो कंपेंसेट करने के लिए वो हमारे इनिशियलाइजेशन वेक्टर को चेंज कर देते हैं। Hence IV must either be a fixed value। इस लिहाज से इस अटैकिंग के बचने के लिए हम जो हमारी IV होती है उसकी हम वैल्यूज फिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी अटैकर किसी भी तरह इसकी बिट्स वगैरह जो चेंज ना कर सके जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक में वो इस तरह बिहेव करते हैं। ये मस्ट बी सेंट इनक्रिप्टेड इन ECB मोड बिफोर रेस्ट ऑफ मैसेज। या हम इसे इनक्रिप्टेड मोड में सेंड करते हैं जो हमारा ECB होता है, ठीक है, उसमें हम इसे इनक्रिप्टेड मोड में सेंड करते हैं बिफोर रेस्ट ऑफ मैसेज। तो यही थी वर्किंग हमारी CBC की साइबर ब्लॉक चेनिंग की। थैंक यू सो मच।